आज हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का। इंट्रोडक्शन सबसे पहले वो कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पिछला चैप्टर पढ़ के आ गए डिटेल में। वो कह रहे हैं उनमें से जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना हमारे पास, वो हैं हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप्स में कि उधर तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ जाता था, नाइट्रोजन भी आ जाता था, और अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन्स भी आ जाते थे। लेकिन ये जो है ना, ये सिंपलेस्ट हैं, सबसे सिंपल हैं, सादा हैं। कैसे? इनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा और कोई होगा ही नहीं। तो जब इनमें सिर्फ होंगे ही दो एलिमेंट जो कि कंपाउंड्स बनाएंगे, तो ये सबसे सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं। कार्बन एलिमेंट हमारे पास है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबल चेन्स बनाता है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे एल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस में। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल क्लासेस। इनकी आमतौर पे 4 क्लासेस हैं। अल्केन्स सिंगल बॉन्ड जिनमें बनाएंगे कार्बन, अल्कीन्स, अल्काइंस, और उसके बाद एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स हैं जिसमें बेंजीन आ जाता है। ईच कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो 4 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 के 4 जो बॉन्ड होंगे वो उसके सिंगल बॉन्ड होंगे। अनसैचुरेटेड में कार्बन ने बनाने तो बॉन्ड 4 ही हैं, लेकिन उनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स। क्योंकि बॉन्ड्स डिफरेंट है, जारी बात है। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा बनिस्बत उसके जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड का मतलब यही है कि वो सुकून से पड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड वो सुकून में नहीं है, उनको सुकून चाहिए तो वो रिएक्शन करके अपना सुकून हासिल करते हैं। इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही किस पर डिपेंड करती हैं? रिएक्शंस पे हमारे पास। आगे वो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। क्यों? हैं तो हाइड्रोकार्बन ही ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आती हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखा वही बात जो मैंने की कि उनमें हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन ही, हाइड्रोकार्बन है ना, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन की कंपेरेबल है। तो दोनों में वही हैं, चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, इसलिए उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मिलती जुलती हैं। थस दे आर आलमोस्ट नॉन पोलर। नॉन पोलर वो कंपाउंड होता है जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, किसी पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ना हो। कार्बन और हाइड्रोजन की उसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना फ़र्क नहीं है हमारे पास, इसी वजह से, क्योंकि वो कंपेरेबल का मतलब यही है कि कंपेरेबल हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा फ़र्क हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो एक को हम पार्शियल पॉजिटिव कह देते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो नेगेटिव कम होगा उसको हम कह देंगे कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम कह देंगे कि नेगेटिव चार्ज है। तो वो बन जाता है फिर पोलर कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ना हो वो होता है नॉन पोलर के, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे कह लो कि आपकी नज़र में न्यूट्रल कंपाउंड है, नॉन पोलर। और इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर हमारे पास H2O वो पोलर है, उस पर एक ऑक्सीजन है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक हाइड्रोजन है, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस वजह से वो क्या है, पोलर। और इनसॉल्युबल ये हैं पानी में, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर पोलर है इसलिए ये पानी में सॉल्व नहीं होंगे नॉन पोलर होने की वजह से। लाइक डिजॉल्व, लाइक आपने पढ़ा होगा ना कि जो पोलर है वो पोलर में और नॉन पोलर में। दे डिजॉल्व रीडली, रीडली कहते हैं बहुत तेज़ी से, रेडिली, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये जल्दी हल हो जाते हैं क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं। दे आर गैसेज हैं और वोलाटाइल लिक्विड्स एंड देयर वोलाटिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। ये अमूमन गैसेज होती हैं और वोलाटाइल लिक्विड्स, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बनेगा ना, बढ़ेगा, तो ये वोलाटाइल लिक्विड्स बनते जाएंगे। वोलाटाइल होते हैं जो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएं। हम पेट्रोल आपने देखा होगा, हम उसे खुला रखें ना हवा में तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। लेकिन इनकी वो कह रहा है वोलेटिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे भारा होता जाएगा वैसे वैसे वो कम उड़ेगा, जैसे जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा उड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन आर गैसेज, जैसे CH4 और C2H6, मीथेन और ईथेन, इसके बाद ब्यूटेन, प्रोपेन, ये हमारे पास गैसेज हैं। जबकि मॉडरेट मॉलिक्यूलर मैस आर लिक्विड्स, जैसे हमारे पास हेक्सेन है C6H14, और इससे ज़्यादा जाएंगे तो वो फिर सॉलिड्स आ जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या हैं? हमारे पास जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो हमारे पास होती है, और हमारे पास कोयला, ये 3 चीज़ें हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, और यही हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है।
दे आर नॉट ओनली मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट आल्सो रॉ मटेरियल्स टू मेक थाउजेंड्स, हमें एनर्जी भी देते हैं और उससे हम थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और भी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यानी इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स बहुत सी चीज़ें इनसे हम बना सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। दीज केमिकल्स आर फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबड़, फाइबर्स एट्सेट्रा। अब हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा उन कंपाउंड्स में। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर टू बी डिराइव्ड, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो है ना ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माँ बाप हैं, उनके वालिदैन हैं, क्योंकि आगे ही इनके जो बच्चे होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। इनके साथ हाइड्रोजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन लग जाएगा तो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, इन्हीं के साथ आगे नाइट्रोजन लग जाएगा तो अमाइन बन जाएगा। इसी तरह इनको हम क्या कहते हैं? ये पेरेंट कंपाउंड्स हैं। इन्हीं की आगे बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल कर कोई और आ जाएगा तो उससे दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। आगे इसकी टाइप्स देखते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसी तरह ये भी है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले कौन से होते हैं? ओपन चेन, यानी हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक, ए साइक्लिक भी हम इन्हें कहते हैं। दीज आर कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन नहीं जुड़े होते, फ्री होते हैं। पिछले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में बता दिया। अब इसकी आगे फिर दो टाइप्स होती हैं कि एक स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है। ओपन चेन है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन विच आर द फोर वैलेंसीज, वैलेंसीज होती हैं जो उनके चार बॉन्ड बना रहा है ना वो। और फुली सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड का मतलब है कि वो मुतमईन है, सुकून से पड़े हैं, सिंगल बॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ है। बस सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन आइटम्स एंड हाइड्रोजन आइटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। इनको अल्केन्स भी कहते हैं। थस एन अल्केन इज एन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन आइटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आगे सारे सैचुरेटेड आ जाएंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड है। ये देखो मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे। जनरल फार्मूला इनका क्या था? CnH2n+2। ये सारा जो है ना डिटेल में पिछला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 4 लेक्चर हैं वो आपने अच्छी तरह देख लेना, उनमें इनको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। आगे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें आ जाएगा वो अनसैचुरेटेड होंगे। इनमें अल्कीन्स भी आ जाते हैं और अल्काइंस भी आ जाते हैं। देखो ईथीन और प्रोपीन, ये क्या है हमारे पास? अल्कीन्स की एग्जांपल्स हैं, और इनमें डबल बॉन्ड आ गया। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। और फंक्शनल ग्रुप ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और 7 कार्बन 2 और बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने अपने। आगे वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइंस होंगे। ये देखो इथाइन और प्रोपाइन, इसकी एग्जांपल्स दी हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। और फंक्शनल ग्रुप ये देखो, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के दरमियान, और एक बॉन्ड और बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, वो जिस तरह इथाइन में बनाया हुआ है। अब ये तो थे ओपन चेन कंपाउंड्स, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। आगे आ जाते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इनमें बेंजीन है, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लेक्चर अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें आपको याद होगा कि हमने साइक्लिक को मज़ीद डिवाइड किया था होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक को हमने कहा था कार्बोसाइक्लिक होते हैं, और उन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोमेटिक और एक होती है एलिसाइक्लिक। देखो बेंजीन रिंग जिसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, वैसे ही साइकिल बन रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है? एलिसाइक्लिक हैं, जबकि बेंजीन आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। यही वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी क्लासिफिकेशन यही थी, हाइड्रोकार्बन्स की भी यही है, बस इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को निकाल दिया है। आगे आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन। उन हाइड्रोकार्बन्स में से सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? अल्केन्स। इन कंपाउंड्स में हमने पहले पढ़ लिया कि सिंगल कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों सैचुरेटेड है? मुतमईन। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस, पैरा का मतलब लेस, अफिन का मतलब अफिनिटी, कम मोहब्बत होती है, रिएक्शन बहुत कम करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड से, क्योंकि खुद मुतमईन है। जो मुतमईन होगा वो पंगे थोड़े लेगा, जो ज़्यादा अथरा होगा, ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको इसकी। अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज बनाते हैं
इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप। ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपका दूसरा लेक्चर है पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो देख लें, उसमें ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी होमोलोगस सीरीज़ वाले पार्ट में। बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज़ मीथेन, उसके बाद ईथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। इन द टेबल, ये देखो पिछले चैप्टर में इसका टेबल बना हुआ है, वो भी आप देख लेना। द इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट एंड क्रॉस फार्मूला उन्होंने ये दिया, CH4 का, फिर ईथेन का, फिर प्रोपेन का। इनके सोर्सेज क्या होते हैं? मेन सोर्स इनका है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी पेट्रोल से और नेचुरल गैस से हम इनको लेते हैं। मीथेन 85% बनाती है नेचुरल गैस का, जो हमारे पास आती है ना घरों में, चूल्हे में गैस जो आती है, उसका 85% क्या होता है? मीथेन होती है। ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल हम ज़मीन से या समंदर के नीचे से निकालते हैं ना, उसे कहते हैं क्रूड, यानी वो खस्ता हालत में होता है। उसके बाद हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसको साफ़ सूफ करते हैं, उसमें से गंदगी निकालते हैं। तो उस क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करेंगे ना, वहाँ से हमें तमाम अल्केन्स हासिल होते हैं। मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। जो मटेरियल जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ पे, जब हम ज़मीन में पड़ी होगी, उस पर गल सड़ रही होगी, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो वो मार्श गैस बनाएगा। उसमें भी मोस्टली क्या होगा? मीथेन। कोल गैस, कोयले की गैस से जो हमारे पास फ्यूल गैसेस बनती हैं ना, उनमें भी अल्केन्स होते हैं थोड़े अमाउंट में। मीथेन अकर्स इन गोबर गैस। गोबर गैस जो हमारे पास जानवरों का गोबर होता है, उसकी गैस जो हमारे पास आपको स्मेल आ रही होती है ना गोबर के पास से, वो जो गैस होती है वो भी मीथेन होती है। सेवरेज गैस में भी होती है, बायोगैस में भी होती है। विच आर फाउंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। इसका मतलब कैटल डंक, कैटल कहते हैं ये जो रेवड़ होता है हमारे पास, गाय भैंस बकरियाँ, इनके गोबर से, और एक्सक्रीटा जो कीड़ों का जो वेस्ट है वहाँ से, और मुर्गियों वगैरह का, और प्लांट वेस्ट पौधों के जो गंदगी है वहाँ से, जब उन पे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो वहाँ से जो गैस और स्मेल निकलेगी उनमें भी क्या होगी? मीथेन होगी। ये MCQs के लिए और शॉर्ट के लिए आपने याद कर लेना। आगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स को हासिल कैसे करते हैं? अल्केन्स हमें पता है कि होमोलोगस कंपाउंड्स बनाती हैं सीरीज़, यानी एक होमोलोगस कंपाउंड्स, मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, आप पिछला लेक्चर देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होमोलोगस कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक ही ग्रुप में ना सिमिलर हम एटम्स सिमिलर कंपाउंड्स इकट्ठे करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, उसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। सो देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं, क्योंकि सारे होमोलोगस सीरीज़ में हैं तो सारे एक ही तरीके से बना लेंगे हम। देयर आर मैनी मेथड्स, लेकिन हम दो जो है ना इस किताब में पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोजिनेशन। लफ्ज़ पे गौर करो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम इसमें हाइड्रोजन आएगी, एशन का मतलब होता है अमल, प्रोसेस। हाइड्रोजन को ऐड करने का, हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे किस में? अल्कीन्स और अल्काइंस में। अब देखो अल्कीन्स और अल्काइंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वो रिएक्ट करेंगी, वो चाहेंगी कि हम भी सैचुरेटेड हों। हम क्यों अनसैचुरेटेड रहें? हमें भी सुकून चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमें सुकून चाहिए ना, तो वो भी सुकून हासिल करना चाहेंगी, इसलिए वो रिएक्शन करेंगी, अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा लेंगी और अल्केन्स बना देंगी। तो हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है H2, अकेली हाइड्रोजन H है ना, वो H एटम है, H2 को ऐड करेंगे हम इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। एज वी नो, हम जानते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड, सो दे हैव कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन देम। उनके पास सलाहियत है कि वो जल्दी जल्दी लेके अपने आप को भी सैचुरेटेड करें, सुकून हासिल करें। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ MCQ आ गया। निकल कैटलिस्ट 250 से 300 के टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में कितना हद से ज़्यादा हो जाए तो 50 हो जाता है, तो हमें 250 से 300 देना पड़ेगा निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तब ये रिएक्शन होगा जाके। लेकिन जब हमारे पास प्लेटिनम या प्लेटिनम आ जाए, महंगे कैटलिस्ट हैं, बहुत महंगी मेटल्स हैं, तो इनकी मौजूदगी में हम आम रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री पे भी ये करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये महंगी हैं तो आमतौर पे हम निकल को इस्तेमाल करके टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन करवाते हैं। ये देखो रिएक्शन देखो, हमारे पास ईथीन थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें H2 ऐड किया, एक डबल बॉन्ड था वो टूट गया, एक हाइड्रोजन एक साइड पे चली गई, दूसरी साइड पे CH3 क्या बन गया? अल्केन। ईथीन से क्या बन गया? ईथेन हमारे पास बन गया। अनसैचुरेटेड था, उसने अपने आप को सैचुरेट कर लिया। अब अल्काइन ये 2 स्टेप में रिएक्शन करेगी, पहले अल्काइन से अल्कीन बनाएगी, फिर अल्कीन जो है वो अल्केन बना देगी। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ईथाइन था हमारे पास, उसमें H2 ऐड किया, ईथीन बन गया। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दोनों साइड पे गई, एक बॉन्ड टूट गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2
अब उसको दोबारा हमने वही ऊपर वाला रिएक्शन करवाया, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड पे चली गई और एक बॉन्ड टूट गया। आपने ये याद रखना कि कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखो इथीन में कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, 2 बॉन्ड तो कार्बन आपस में बना रहे हैं, तो दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए। अब दोनों के साथ 2 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 दूसरे कार्बन के साथ। लेकिन जब हम H2 ऐड करेंगे तो कार्बन कार्बन आपस में तो एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन साथ 3 3 वो लगा लेंगे, तो 4 पूरे हो गए अब भी। लेकिन अब ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सबका सिंगल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड था तो वो अनसैचुरेटेड था। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो इनका दूसरा हमारे पास रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये समझ लो। अब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सी से निकलना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज़ होगी। अब रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज़ हो रही है तो उसका उलट हाइड्रोजन के केस में उसका उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगी, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसका उलट क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट होती है जो इस तरह ब्रैकेट में हो, ये तो थी ना ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2, ये नेसेंट हाइड्रोजन है हमारे पास। इसको जब हम ऐड करेंगे, इनफैक्ट इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम। ये देखो अल्काइल हैलाइड्स, हम फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? RX CH3Br, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। जिंक और डाइल्यूट HCl, ये हमारे पास हैं कैटलिस्ट। ये रिएक्शन इनकी मौजूदगी में होता है। CH3Br में हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की, ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। इसमें नेसेंट हाइड्रोजन थी और ऊपर हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी। तो CH4 बन गया हमारे पास। CH3Br था ना, हमने बनाना क्या है? अल्केन बनाना है। एक H वहाँ चली गई CH4 और बाकी एक H बच गया और वहाँ से Br निकला, तो CH4 + HBr। ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड था, नीचे इथाइल ब्रोमाइड है। इसमें ऐड करेंगे CH3 ईथेन बन जाएगा प्लस HBr। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्केन्स की? अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, हमें पता है। पहले 4 मेंबर जो अल्केन्स के हैं वो गैसेज हैं, 5 से 10 तक लिक्विड्स हैं। देखो CH4 मीथेन जो है वो गैस है, इसी तरह ब्यूटेन तक ये गैसेज हैं, 5 से 10 तक लिक्विड्स हैं और उससे ऊपर जाते जाएंगे तो ये सॉलिड होते जाएंगे। दे आर नॉन पोलर, पहले डिस्कस कर लिया हमने। और इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक का वर्ड नॉन पोलर के लिए इस्तेमाल होता है। डेंसिटी का मतलब होता है, आप ये याद रख लो, वजन। वैसे तो फिजिक्स में आप जानते हो ना, मैस ओवर वॉल्यूम हम डेंसिटी को कहते हैं, लेकिन डेंसिटी का यही मतलब है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी इसका मतलब है कि वजन बढ़ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है रेगुलरली, इसीलिए तो वो पहले गैसेस थी, फिर लिक्विड्स होती गई, जैसे जैसे बड़ी होती हैं, फिर 10 से ज़्यादा हुए कार्बन तो सॉलिड्स होती हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाती हैं जैसे जैसे साइज बढ़ रहा होता है। अल्केन्स बिकम मोर विस्कस, विस्कस का मतलब है गाढ़ा, तो जैसे जैसे बड़ी होंगी जाहिर बात है ज़्यादा गाढ़ा बनती जाएंगी, ज़्यादा गाढ़ी होती जाएंगी। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा ना, इनको जलाना मुश्किल हो जाएगा। फ्लेमेबल होता है जलने के काबिल होना, लेस फ्लेमेबल, कम इनकी ताकत हो जाएगी जलने की। देखो हमारे पास एक है गैस CH4, आप लो, आपके पास चूल्हे में जो गैस है, देखो आप इतनी दूर से भी उसको चला के तीली चलाओगे ना, दूर से वो गैस पकड़ के जलने लग जाएगी। लेकिन एक उसके मुकाबले में आप पेट्रोल लो, वो हेक्सेन समझ लो या ऑक्टेन समझ लो, C8 होगा उसके पास। तो जैसे जैसे वो साइज़ बढ़ रहा है, पेट्रोल की आपको ऊपर तीली फेंकनी पड़ेगी तब आग लगेगी, दूर से पेट्रोल को कभी भी आग नहीं लगेगी। उसके ऊपर तीली फेंकोगे तब जाके वो आग को पकड़ेगा। लगेगी तो दोनों को, फ्लेमेबल दोनों है, लेकिन कौन ज़्यादा है? जिसका साइज़ कम है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो लेस फ्लेमेबल होते जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्यों? सैचुरेटेड है ना, हमने पहले पढ़ लिया। पैराफिन का मतलब क्या? लेस अफिनिटी, लेस रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पे ये कुछ रिएक्शंस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम दें ना तो फिर बेचारे मजबूर हो जाते हैं रिएक्शन करने पे। 2 रिएक्शन इनके दिए हुए हैं, हम पढ़ लेते हैं। हेलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या था? हाइड्रोजन का ऐड करना। हेलोजिनेशन TION जहाँ भी आ जाना, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस है। हेलोजन, वहाँ पे हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे हेलोजिनेशन, हेलोजन का ऐड करना है।
अल्केन्स गिव ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको पहले समझाया था पिछले चैप्टर में भी कि सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, तबादला। फुटबॉल में आप देखते हैं ना, सब्सटीट्यूट हो रहा है प्लेयर, एक बाहर जा रहा है तो दूसरा उसकी जगह पे अंदर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी कभी भी एडिशन नहीं करेंगे, यानी CH4 है तो इसमें ऐड होकर CH5 नहीं बनाएंगे, बल्कि CH4 है ना तो उसमें से एक H को निकाल के उसकी जगह पे कोई और लगा देंगे, वो भी हाई टेम्परेचर पे जाकर रिएक्शन करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दीज रिएक्शन आर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये इनकी प्रॉपर्टी है। अल्कीन्स और अल्काइंस तो एडिशन भी करते हैं, पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन कर रहे थे उनकी अल्केन्स बनाने में, तो उसमें ऐड नहीं कर रहे थे, CH2 था उसमें उन्होंने हाइड्रोजन ऐड कर लिया था रिप्लेसमेंट की बजाय। तो अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हाइड्रोजन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट होती है मध्यम सूरज की रोशनी, जो आपके कमरे में आ रही होती है ना, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होके, डायरेक्ट सूरज की रोशनी तो नहीं होती, वो कमरे में आपके रोशनी होती है दिन में भी, सूरज तो नहीं आ रहा होता डायरेक्ट, लेकिन उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, वो होती मध्यम सूरज की रोशनी, और उसमें वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं ये। लेकिन डार्क में, अंधेरे में कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगा। और डायरेक्ट सनलाइट में, अगर बाहर सेन में आप धूप में ये रिएक्शन करवाओगे तो उसमें वो बहुत ख़तरनाक और एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा। CH4 प्लस 2Cl2, ये है बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट का मतलब है बहुत तेज़ सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में। तो उसमें आप क्लोरीनेशन, हाइड्रोजनेशन ऐड कराओगे, हेलोजिनेशन करवाओगे। हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है हमारे पास। हेलोजिनेशन है ना, इनको हमने ऐड करवाना है। CH4 में इनको ऐड करवाओगे, CH4 प्लस 2Cl2, कार्बन अलहदा हो जाएगा, कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, और हमारे पास HCl बना देगा वो 4H, और Cl भी 2Cl2 लिए थे तो 4HCl बन जाएगा। लेकिन डिफ्यूज्ड सनलाइट में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, एंड एट ईच स्टेप एक हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट होती है बाय हाइड्रोजन एटम्स, सो दैट ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड वन बाय वन। एक एक करके सारी हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होती जाएंगी, उनकी जगह पे कोई और आता जाएगा। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास थी मीथेन CH4, उसमें हमने Cl2 ऐड करवाया। अब एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दो, CH3 बन गया, CH3 की जगह एक Cl लगा दो, CH3Cl, एक H निकल गया, इधर भी एक Cl रह गया था, 2 Cl थे ना, एक Cl लग गया, एक रह गया, उसके साथ जो वहाँ से हाइड्रोजन निकली थी वो मिल के HCl बना देगी। ये क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। मीथेन थी ना CH4, उसमें एक क्लोरीन हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन की जगह, तो क्लोरोमीथेन। अब CH3Cl को नीचे ले आओ, उसमें ऐड करो, एक और हाइड्रोजन निकाल दो, CH2, अब क्लोरीन एक और ऐड हो गया Cl2, अब डाई क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन हो गए ना, डाई क्लोरोमीथेन। अब CH2Cl2, फिर दोबारा उसको रिएक्शन कराओ, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH, एक और क्लोरीन ऐड हो गया, Cl3, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ है। ट्राई क्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो हम बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुंघाते हैं रुमाल पे लगा के, वो क्लोरोफॉर्म होता है। प्लस HCl, CHCl3 को नीचे ले आओ, एक ही हाइड्रोजन बच गया था हमारे पास, वो भी निकल जाएगा, उसकी जगह फिर क्लोरीन आ जाएगा, CCl4 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, क्लोरोमीथेन, 4 क्लोरीन और एक मीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी से कहते हैं, एक कार्बन और टेट्रा क्लोराइड, 4 क्लोरीन, टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये थी आपके पास हेलोजिनेशन। अगला रिएक्शन ये कौन सा देते हैं, ये देते हैं कंबस्चन। कंबस्चन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके जलने का अमल। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ज़्यादा इनको ऑक्सीजन देंगे ना, बहुत ज़्यादा, तो ये रिएक्शन करेंगे और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देते हैं। हमेशा कंबस्चन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन। हमारी गाड़ियों का जो इंजन होता है ना, उसमें ये अमल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा होता है और हीट निकल रही होती है पीछे से सिलेंसर से। डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लाइंसेस, हमारे जो घरों में हीटर्स होते हैं और हमें जो चूल्हे होते हैं उनमें ये प्रोसेस हो रहा होता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होता है जो हीट को रिलीज़ करे, थर्म कहते हैं हीट को, एक्सो होता है बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक हीट को बाहर निकालता है रिएक्शन। एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स को हम एज अ फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, जो हम गैस में और पेट्रोल एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। CH4 प्लस 2O2 रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 4 ऑक्सीजन हमने लिए थे ना, 2O2, CO2 2 इधर आ गया और CH4 था तो 2H2O प्लस हीट। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी ना तो इसको इनकम्प्लीट कंबस्चन या सिर्फ ऑक्सीडेशन कहते हैं। कंबस्चन में ज़्यादा सप्लाई ऑक्सीजन होगी, लेकिन अगर इनकम्प्लीट होगी तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो सफोकेशन और डेथ हमें बना का वजह बनती है, यानी हमारा दम घुटने लग जाता है अगर हम ऑक्सीजन कम रख के जलाएंगे ना। अब देखो आप किचन में कोई चीज़ जलाओ
और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दो तो ऑक्सीजन उसके पास होगी नहीं, तो वो क्या बनाना शुरू कर देगी, कार्बन की बजाय, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी और आपका दम घुटने लग जाएगा बंद किचन में। तो इसलिए लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ज़्यादा सप्लाई होगी तो कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन ब्लैक भी बनाएगा। अकेला कार्बन 3CH4 प्लस 4O2 आएगा यहाँ पे, तो हमारा रिएक्शन होगा उसके मुकाबले में 2CO बनेगा। तो हमने कितने कार्बन इस साइड पे भी 3 कार्बन पूरे करने हैं, एक कार्बन और हम ले लेंगे प्लस कार्बन हमारे पास बनाएगा 2CO प्लस कार्बन प्लस 6H2O। इससे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 4 12, और राइट हैंड साइड पे जब हम 6H2O लेंगे तो 6H2 6 और 2 12, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 इधर और 2 CO के साथ 8 ऑक्सीजन इधर हो गई। और इधर जब हम 4O2 लेंगे वो भी हमारे पास 8 होंगी, तो 4O2 इधर हम 2O2 की जगह 4O2 लिखेंगे और प्रोडक्ट्स में हमारे पास 6H2O प्लस कार्बन भी आ जाएगी हमारे पास। ये थे हमारे पास रिएक्शंस और इनके यूजेस अब क्या हैं अल्केन्स के। मीथेन और इथेन खास तौर पे। मीथेन हमारे पास पता है ये दोनों गैसेज हैं क्योंकि C1 और C2 है, ये C4 तक गैसेज होती हैं हमारे पास अल्केन्स। नेचुरल गैस चीफली वो मीथेन है, 85% मीथेन है ना उसमें, वो हमारे पास घरों में हम इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में। CNG इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल फ्यूल, वो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG हम जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। खाली NG जो है नेचुरल गैस वो हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं जिसमें 85% मीथेन होती है। दीज गैसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज कार्बन ब्लैक। हमने अभी ऊपर बनाया कार्बन ब्लैक, जो एंड पे बन रहा था ना ऑक्सीडेशन में, वो कार्बन ब्लैक था प्लस कार्बन। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये हम इन गैसेज से बनाते हैं। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज कार्बन ब्लैक हमारे पास यूज़ होता है। शू पॉलिश, जो हमारे पास आपके जूतियों की पॉलिश होती है ना काले रंग की होती है, कार्बन ब्लैक, वो सारा कार्बन ब्लैक होता है। और प्रिंटर, इंक प्रिंटर हमारा आपके पास जो होता है, फिल्टर इन रबर इंडस्ट्री, ये सारे क्या हैं, कार्बन ब्लैक के हैं। क्लोरोफॉर्म हमारे पास यूज़ होता है सॉल्वेंट फॉर रबर और वैक्सिस, उनके लिए सॉल्वेंट के लिए भी सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर कोई चीज़ हल करें, जैसे पानी सॉल्वेंट है उसके अंदर जो हम हल करेंगे वो सोल्यूट होगा तो सोल्यूशन बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं और एनेस्थीसिया कहते हैं, बेहोश करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कार्बन टेट्रा ऑक्साइड भी एक सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है।